हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बैक्टीरियल कल्चर मीडिया एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। व्हाट इज़ कल्चर मीडियम? कल्चर मीडियम होते क्या हैं? तो द फूड मटेरियल्स और सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विट्रो दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड कल्चर मीडियम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के बाहर यानी कि लेबोरेटरी में ग्रो कराने के लिए जो भी फूड मटेरियल और सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है उसको हम कल्चर मीडियम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम बोले तो कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो भी पैरामीटर्स चाहिए, जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं हो सकते हैं। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन अ सिंगल कल्चर मीडियम बिकॉज अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होने की वजह से अलग अलग टाइप के कल्चर मीडियम की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पर क्या कुछ कॉमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए? तो यस, कुछ कॉमन न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, कॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मीडिया प्रिपरेशन आर पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट, ईट एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सॉलिडिफाइंग एजेंट विच इज़ अगर। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लैब में ग्रो क्यों करा रहे हैं? क्या पर्पस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में ग्रो कराने का? तो एक बात बताओ, सपोज़ आप किसी जंगल में गए और वहाँ पे आपको एक सीड मिला। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फ्रूट का ये सीड है? आप क्या करेंगे? उस सीड को ज़मीन के अंदर दबाएंगे, उसमें से प्लांट को बाहर आने देंगे, ट्री बनने देंगे, फ्रूट निकलेगा एंड देन उस फ्रूट से आपको पता चलेगा कि इस सीड से कौन सा फ्रूट निकला है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में यानी कि लैब में बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं और उनके ग्रो कराने के कुछ पर्पसेस होते हैं। पहला तो ये होता है कि हमें कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन का कॉज क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट हम दे सके, हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरीज में ग्रो कराते हैं। दूसरा ये है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेबोरेटरीज में ग्रो कराए जाते हैं। तीसरा ये है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम काफ़ी सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स प्रिपेयर करते हैं, टॉक्सॉइड्स प्रिपेयर करते हैं, एंटीजेंस एक्सेट्रा प्रिपेयर करने के लिए उनको लेबोरेटरीज में ग्रो कराए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन कल्चर मीडियम को क्लासीफाई किया गया है ऑन देयर बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी कल्चर मीडियम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट इज सॉलिड मीडियम, सेकेंड इज सेमी सॉलिड मीडियम एंड द थर्ड इज लिक्विड मीडियम। तो लेट्स स्टार्ट विथ सॉलिड मीडियम। हम सॉलिड मीडियम से शुरू करते हैं कि सॉलिड मीडियम होते क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सॉलिड मीडियम नाम ही सजेस्ट कर रहा है सॉलिड, तो उसमें कोई एक ऐसा एजेंट होगा जो उस मीडिया को सॉलिडिफाई करता होगा। तो अगर सबसे ज़्यादा कॉमन एजेंट है एज अ जिनको यूज़ किया जाता है मीडिया में एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब आप मुझसे पूछेंगे अगर क्या होता है? तो अगर गोल्डन कलर का एक ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है जो कि सीवीड से प्रिपेयर किया जाता है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है,
ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट भी नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एज सॉलिडिफाइंग एजेंट वर्क करता है मीडिया को सॉलिडिफाई करने में। एंड अगर 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सेट हो जाता है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है एंड 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सेट हो जाता है। चलिए, ये तो अगर के बारे में समझा हमने। हम देखते हैं सॉलिड मीडियम होते क्या हैं। तो सॉलिड मीडियम में अगर प्रेजेंट होता है 1.5 to 2% कंसंट्रेशन में, या फिर अगर के जगह पे कोई और भी इनर्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट प्रेजेंट हो सकता है जो कि मीडिया को सॉलिडिफाई कर सके। सॉलिड मीडियम को हम यूज़ क्यों करते हैं? तो सॉलिड मीडियम में हम बैक्टीरियल आइसोलेशन के लिए इनका यूज़ करते हैं एंड साथ ही साथ बैक्टीरिया के कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी के लिए सॉलिड मीडियम का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको दिखा दूं कि सॉलिड मीडियम दिखते कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ब्लड अगार और चॉकलेट अगार, ये दोनों पेट्रो डिशेस में सॉलिड मीडियम प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स ये सॉलिड मीडियम है। नेक्स्ट इज सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया क्या होते हैं? तो सेमी सॉलिड मीडिया आर सॉफ्ट and are useful in demonstrating bacterial motility and separating motile from non-motile strains. सेमी सॉलिड मीडिया में जो अगर का कंसंट्रेशन होता है वो 0.5% और लेस होता है। इसका जो अपीयरेंस होता है वो कस्टर्ड की तरह होता है, सॉफ्ट कस्टर्ड की तरह इनकी कंसिस्टेंसी होती है और इनका यूज़ किया जाता है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए और बैक्टीरियल की मोटिलिटी को चेक करने के लिए कि वेदर द बैक्टीरिया इज़ मोटाइल और नॉन मोटाइल। आप देख सकते हैं सेमी सॉलिड मीडिया इस दोनों ट्यूब में। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज ब्रॉथ मीडिया और लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया और ब्रॉथ मीडिया क्या होते हैं? तो लिक्विड मीडिया और ब्रॉथ मीडिया में किसी भी सॉलिडिफाइंग एजेंट का और जेलिंग एजेंट के कोई भी ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना ही आगार ना ही अदर कोई सॉलिडिफाइंग और जेलिंग एजेंट के ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं लिक्विड मीडिया में। लिक्विड मीडिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है ब्रॉथ। ब्रॉथ मीडियम के वेरियस पर्पसेस की वजह से इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट के लिए और MRVR ब्रॉथ एक्सेट्रा। ब्रॉथ मीडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉथ मीडिया और लिक्विड मीडिया दोनों सेम होते हैं। लिक्विड मीडिया को हम ब्रॉथ मीडिया भी कहते हैं और ब्रॉथ मीडिया का एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी के। एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी के आधार पे कल्चर मीडिया को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड मीडिया वो मीडियम होते हैं जिसमें अगर प्रेजेंट होते हैं और कोई भी अदर सॉलिडिफाइंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, कोई भी अदर इनर्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिडिफाई करने में रोल प्ले करते हैं। एंड देन सेकंड था, जैसा कि हम इस डायग्राम में इस पिक्चर में हमने देख लिया था, सेकंड था सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया में अगर का कंसंट्रेशन 0.5% और लेस यूज़ करते हैं हम। ये कस्टर्ड लाइक, सॉफ्ट कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी होती है इनकी और इनका यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल मोटिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। थर्ड एंड द लास्ट वन वॉज लिक्विड मीडिया, जिसको हम ब्रॉथ मीडिया के नाम से भी जानते हैं और इनका एग्जाम्पल था न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या किसी भी ब्रॉथ मीडिया में सॉलिडिफाइंग एजेंट, किसी भी सॉलिडिफाइंग और जेलिंग एजेंट के ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका यूज़ किया जाता है शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट के लिए। तो ये थे मीडियम एंड बैक्टीरियल कल्चर मीडिया एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
consistency. Thank you so much, students.